हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज आप लोगों के साथ मैं जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है कि जी आप लोग अगर यहाँ पे यूके में आ जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आई नो कि हर बंदा यहाँ पे चाहता है कि पाकिस्तान से जो है ना वो यहाँ पे यूके में आ जाए, लेकिन यहाँ पे आना एक तो पहले इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पे यूके में रहते हुए आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। जी, तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे अपनी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, अपने ऊपर रुपया पैसा खर्च के वीज़ा लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे आने के बाद आप लोग जो है ना कामयाब हों, क्योंकि यहाँ पे यूके में आके सर्वाइवल जो है ना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना कि पाकिस्तान में रहते हुए जो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं ना एजेंट्स की तरफ से कि भी आपने वहाँ पे उतरना है और उतरते साथ ही एयरपोर्ट से आप लोगों ने ना बस अपनी जॉब पे ही चले जाना है। ऐसा यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं होता। यहाँ पे आने के बाद आपको एक सर्वाइवल की बड़ी लंबी जंग लड़नी पड़ती है और उसके बाद ही कहीं ये पॉसिबल होता है कि आप लोग जो है ना वो कामयाब हो पाएँगे। जी, तो आज आपके साथ मैं जो ये बातें शेयर करने जा रही हूँ ना, ये आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग जो कि यहाँ पे पाकिस्तान से या एशिया से जो है वो यूके में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद उनको सेटलमेंट के लिए और फिर कामयाब होने के लिए यानी कि ढेर सारा पैसा कमाने के लिए ना इन चीज़ों के ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। चलें जी, तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और जी अपनी राय से भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आप लोगों को मेरी ये एडवाइस या मेरे ये जो मशवरे हैं वो किस तरह के लगे हैं। सबसे पहले तो अपने ज़हन में से ये बात निकाल दें कि अगर आप लोग यूके जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई बेड ऑफ़ रोज़ेज़ आपके लिए सजा हुआ होगा जिसके ऊपर के जाके आपने आराम करना है और आपके ऊपर जो है ना वो पाउंड्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने आना है ना तो अपना जो बेड है ना, इवन जो सिंपल वाला बेड, उसको भी आप लोगों ने भूलना है। जी, तो आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद हार्ड वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला फ़ॉर्मूला होना चाहिए। सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना है ना वो है जी हार्ड वर्किंग। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको आके मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे-ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो कि कभी पाकिस्तान में ना कभी आपने सुने होंगे, ना कभी देखे होंगे और ना ही आपके कभी फ़हमो-गुमान में होंगे। जी हाँ, यहाँ पे जॉब जॉब होती है और आपको वहाँ पे काम करने के पैसे मिलते हैं। शुरू-शुरू में आप लोगों के लिए सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी जॉब आप लोगों को मिलती है ना, बस उसको ले लें। कोई भी काम यहाँ पे बड़ा या छोटा नहीं होता, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। ये नहीं है कि भी आप लोग यही पाकिस्तान से सोच के हैं कि हमने वहाँ पे जाके सिर्फ़ टेबल चेयर वाली जॉब करनी है। यहाँ पे आपको आके फूड शॉप्स में भी काम करना पड़ेगा, आपको जो है वो डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, आपको हर तरह का काम करना पड़ेगा। तो जी नखरे-वखरे जो हैं उनको आप लोग साइड पे कर दें और अपनी जो एक इज़्ज़त-ए-नफ़्स और एक अना होती है ना, उसको भी आप लोगों ने एक तरफ रख देना है। बल्कि उसको तो मैं कहूँगी कि चाबी लगा के किसी ड्रॉ में बंद कर देना, तो तभी आप लोग यहाँ पे कामयाब हो सकेंगे। हार्ड वर्किंग होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। किसी भी काम को करने में कोई शर्म, कोई आर, कोई इस तरह की बात नहीं महसूस करनी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप काम करते हैं ना तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। मिनिमम पेमेंट जो है ना वो आपको पर आवर के हिसाब से मिलेगी। कोई यहाँ पे आपके पैसे नहीं मारेगा। आपको आपकी मेहनत का जो फल है ना वो लाज़मी मिलेगा। जी, तो किसी भी काम में कामचोरी नहीं करनी और जान बचाने की कोशिश नहीं करनी। बस हर जॉब को जो है ना वो गनीमत समझ के शुरू में बस स्टार्ट कर लें कि भई हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, तो जी हम हर तरह के काम के लिए ना तैयार हैं। तो जी सबसे पहले जो बात होगी वो ये है कि जी आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए और सेकंडली ये कि आप लोगों को ना डिटरमिन्ड होके काम करना पड़ेगा। जी, डिटरमिन्ड का मतलब है कि बस दिन-रात काम करना पड़ेगा और जी काम के ऊपर चढ़ के रहना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं कि भई आज मैं बीमार हो गया हूँ, आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, बस आज आपको जॉब से छुट्टी मिल जाए किसी तरह, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ती है और आपको अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो है ना वो काम करके देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे जो है ना उस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। कोई आपको यहाँ पे ये नहीं है कि भी किसी बंदे के लिए उन्होंने कोई ख़ास जगह जो है ना वो ऑक्यूपाई करके रखी हुई है या उसको बचा के रखा हुआ है कि भी ये बंदा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जिनको कि जॉब की ज़रूरत है और एक जगह खाली होती है तो दूसरा बंदा आ जाता है उसको फ़िल अप करने के लिए। तो आप लोगों को ना काम डिटरमिन्ड होके करना पड़ेगा।
अपनी फुल एफर्ट जो है ना वो शो करनी पड़ेगी। अपना टैलेंट जो है उसको फुली फ्लैश तौर पे आप लोगों को शो करना पड़ेगा। मर्द हो या औरत, कोई भी इस मुल्क में आता है ना तो उसको यहाँ पे आके काम करना ही पड़ता है। ये इम्पॉसिबल है कि आप लोग यहाँ पे अगर स्टडी वीज़ा पे आते हैं या आप लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे आते हैं या बिजनेस वीज़ा के लिए आते हैं, वट एवर आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं आके आपको काम करना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप लोगों को जो है ना वो घर में बैठने के पैसे मिल रहे हों या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलाउंसेस मिल रही हों, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे वर्किंग के लिहाज से आ रहे हैं ना, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा हार्ड वर्किंग के साथ और फुल डिटर्मिनेशन के साथ। काम चोरी यहाँ पे नहीं चलेगी। और जी ये नखरे जो होते हैं ना इंसान के अंदर पाकिस्तान में कि भी हमें रोटी पकी पकाई मिले, हमें सारे काम किए कराए मिलें, कपड़े भी इस्त्री हुए हुए मिलें और ये हो वो हो, इस तरह के यहाँ पे कोई चौंचले नहीं होते। इंसान बाहर से नहीं सिर्फ आप लोगों ने काम करके आना है, बल्कि घर में भी आके अपने सारे काम आप लोगों ने खुद करने हैं। हर चीज़ आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी। मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों को यही कहती हूँ कि भी आप लोगों को जीना भी खुद ही पड़ेगा और मरना भी खुद ही पड़ेगा। बस ये बात अपने दिमाग में बैठा लें। जिस दिन आप लोगों ने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली ना कि हम लोगों ने सारे काम खुद से करने हैं और करते ही चले जाने हैं, तो फिर उस दिन आप लोग यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। और थर्डली जो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों को साथ ही साथ जो है ना वो खुदा तर्स भी होना पड़ेगा। यानी कि ये दो कैटेगरीज में आएगा। सबसे पहले तो आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना, जिस जगह पे लोगों के साथ घर शेयर कर रहे हैं या अपनी वर्किंग प्लेस में, वहाँ पे आप लोगों को दूसरों को भी हेल्प आउट करना पड़ेगा। उनके काम भी शेयर करने पड़ेंगे। थोड़ा सा अपने आप में दिखाना पड़ेगा कि भी हम जो है ना दूसरों का ख्याल रखने वाले खुदा तर्स टाइप इस तरह के हैं। तो तभी जो है ना आप अपने जॉब में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरों को हेल्प आउट करें, कस्टमर सर्विस आपको देनी पड़ेगी। इस तरह के जो तरीके होते हैं ना कि जिसमें आपकी मैनरिज्म शो हो कि भाई बड़ा अच्छा है ये बंदा और बड़ा कोऑपरेटिव है, तो उससे भी आप लोग अपनी वर्किंग प्लेस पे जो है ना आपके प्रोग्रेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और दूसरा खुदा तरस आपने इस सेंस में होना है कि जो लोग आप पीछे छोड़ के आए हैं ना अपने पीछे, अपने घर वाले, उनके साथ भी आप लोगों को खुदा तरसी करनी पड़ेगी। उनको ढेर सारा पैसा आप लोगों को भेजना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो पैसा आप लोग यहाँ पे कमा रहे हैं वो सिर्फ आपका ही नहीं है, आप लोगों को पीछे भी भेजना पड़ेगा और उन रिश्तों को बचा के रखने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। अगर वो पैसा सिर्फ आप लोग अपने लिए ही जोड़ के रखेंगे ना, तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो रिश्ते जो है ना वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए जो मेहनत आपने करनी है उसका रिवार्ड तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन के साथ और अपनी फुल एफर्ट के साथ और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि भी बस काम काम और काम ही करना है, इस बात और इस फार्मूले के ऊपर अमल करेंगे ना, तो यकीनी तौर पे आप देखेंगे कि आप लोग यहाँ पे एक ना एक दिन जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे। इंसान जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत ना तो कभी रायगां जाती है और ना ही उसको जो है ना ये होता है कि उसकी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिलेगा। और इस मुल्क में यानी कि यूके में रहते हुए आप लोग देखेंगे कि आप लोग जितनी एफर्ट पुट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे यहाँ पे, तो उसका आप लोगों को रिवार्ड जो है ना वो डबल होके मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप लोग किसी के लिए कोई काम करें, स्पेशली किसी गोरे के लिए कोई काम करें ना किसी गोरे की कंपनी में, तो वो आप लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है आगे मज़ीद प्रोग्रेस करने की, आगे डेवलपमेंट करने की। तो इसलिए यहाँ पे यूके में रहते हुए ना आपको काम करना पड़ेगा और फुल डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा। और उस काम में से जो आप लोग रिवार्ड कमाएंगे यानी कि जो पैसा है, अपने पीछे रिश्तेदारों को भी भेजना पड़ेगा। रिश्तेदारों मीन्स के अपने बहन भाइयों को भी आप लोगों को सपोर्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, खुदा तरसी जाहिर करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने उन रिश्तों को बचा के रखना चाहते हैं तो तभी आप यहाँ पर यूके में रहते हुए ना कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि वो रिश्ते जो है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके ना छोड़ के चले जाएंगे। आप यहाँ पे इस मुल्क में ना सिर्फ अकेले ही रह जाएंगे। जी तो होपफुली आप लोगों को जो है ना वो मेरी वीडियो में मेरी शेयर की गई बातें जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। बातें अच्छी लगी हों तो इसको लाजमी वीडियो को लाइक भी कर दें और जी शेयर भी कर दें। तो जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।